यहाँ चेक करो, एक टर्म है बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या कहता है कि ये डिवाइस यूज करते हैं प्रेशर मेजर करने के लिए। इट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब इनको कैसे यूज करते हैं देखिए कि एक या ये इंस्ट्रूमेंट क्या है, पहले ये देखिए। ये है एक ट्यूब यू शेप का, जनरली ये ले लेते हैं 1 मीटर के लेंथ का, और इसमें मरकरी फिलअप कर देते हैं। क्या फिलअप कर देते हैं? मरकरी। हेवी मेटल है लिक्विड के फॉर्म में, तो मरकरी यूज करते हैं। और इनको यदि किसी पहले से रखे एक बर्तन में जिसमें मरकरी है भरा हुआ, इसके ऊपर जब पूरा मरकरी भरा हो, अपना अंगूठा रखते हो, उंगली रखते हो, इसको बंद करते हो, इसको इन्वर्टेड करते हो और इसके ऊपर ले जाकर के अंगूठा हटा लेते हैं। और इसमें जो मरकरी भरा हुआ रहता है वो अपने वेट के कारण नीचे आएगा। तो क्या उम्मीद करते हो, क्या सारा मरकरी नीचे चला आएगा? तो कुछ मरकरी नीचे चला आया और कुछ ये बचा रह गया एच। प्रैक्टिकली देखा गया है ये 76 सेंटीमीटर बचा रह जाता है यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट हम कहते हैं, और पी नॉट यदि 1 एटम है, कि 1 एटम मतलब 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यदि इतना प्रेशर है तो ये 76 सेंटीमीटर कॉलम बचा रह जाता है। अब ध्यान से देखो, ये दोनों एक ही लेवल में पॉइंट है ना, ये दोनों एक ही लिक्विड एक ही लेवल में पॉइंट है। तो एक ही लेवल में जो पॉइंट होता है और लिक्विड यदि फ्लो नहीं कर रहा है तो हम क्या कहते हैं कि P1 और P2 क्या होंगे? एक जैसे होंगे। एक ही लेवल में दो पॉइंट है, 1 के ऊपर कौन मौजूद है? एटमॉस्फेयर। तो वहां किसका प्रेशर होगा? एटमॉस्फेयर का। यहां पर क्या दिख रहा है? वहां दिख रहा है, देखो, वैक्यूम। वैक्यूम यदि है तो इसका मतलब वहां पर तो कोई प्रेशर नहीं है। तो ये 2 पे जो भी प्रेशर होगा, 1 पे हमने किसका प्रेशर देखा? 1 पे हमने देखा वन पे हमने किसका प्रेशर देखा? तो 1 पे हमने देखा एटमॉस्फेयर का, और 2 पर हमने किसका 1 पे देखा एटमॉस्फेयर का, और 2 पर हमने देखा प्रेशर जो H कॉलम है मरकरी का, ठीक ना। और ये 1 और 2 की यदि मैं बात करता हूं, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 की, तो एक ही लेवल में है, फ्लो नहीं कर रहा है। तो P1 पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर और 2 पे रो जी एच। रो किसका? रो है डेंसिटी ऑफ मरकरी, डेंसिटी ऑफ यहाँ जो है एच जी मरकरी, और जी ग्रेविटेशनल एक्सलेशन है, और पी नॉट क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हम लोग क्या कह देते हैं, रुके हुए लिक्विड के एक ही लेवल में एक जैसा प्रेशर होगा, तो 1 और 2 पे जो प्रेशर है वो सेम होगा। यहाँ कोई गैस नहीं है तो यहाँ पर तो कोई प्रेशर है ही नहीं, तो जो भी होगा इसी के वेट के कारण प्रेशर बनेगा। तो एच का जो प्रेशर बना वो रो जी एच। और एच प्रैक्टिकली देखा गया है कि जब जब पी नॉट होता है 1 एटम, तो ये जो एच आता है, देन एच आता है 76 cm ऑफ एच जी। 76 cm ऑफ एच जी आता है। यदि मैं कोई और लिक्विड लेके ये इंस्ट्रूमेंट बनाऊंगा तो ज्यादा 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के प्रेशर के लिए ज्यादा ऊंचा कॉलम चाहिए होगा। पानी के लिए इसका 13.6 टाइम्स ज्यादा ऊंचा कॉलम लेना पड़ेगा। तो इसीलिए हम हेवी मेटल यूज करते हैं बैरोमीटर में। तो बैरोमीटर के लिए जो हम देख रहे हैं, बैरोमीटर में एक यू शेप का ट्यूब लिया था हमने, जनरली वो 1 मीटर लेंथ का ले लेते हैं। इसमें भर देते हैं मरकरी, थोड़ा सा भी जगह ना रहे, कोशिश करते हैं एयर वेयर ना रहे। फिर इसको क्या करते हैं, कवर करते हैं उंगलियों से, और इसको इन्वर्टेड करके डाल देते हैं ऊपर में एक बर्तन में जिसमें पहले से मरकरी रखा हुआ है उसमें।
तो मरकरी अपने वेट के कारण नीचे शिफ्ट होता है और यहाँ खाली जगह अब दिख रहा है वैक्यूम। क्यों? क्योंकि मरकरी नीचे चला गया अपने वेट के कारण, और जहां रुक गया तो जितने हाइट पे रुक गया ये जो हाइट है वो जनरली हमें 76 cm दिखता है जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटम है। यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कोई चेंज होता है तो ये हाइट बढ़ेगा घटेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा तो ये ऊपर चला जाएगा, घटेगा तो ये नीचे चला आएगा। बैरोमीटर। अब यहाँ इनमें क्वेश्चन बनता है तब जब हम वर्ड यूज करते हैं फॉल्टी बैरोमीटर। फॉल्टी बैरोमीटर। अब यदि फॉल्टी बैरोमीटर की मैं बात करता हूं तो फॉल्टी बैरोमीटर का कहानी क्या बनता है वो ध्यान दीजिएगा कि हमने क्या किया कि यहाँ मरकरी तो भरा, कुछ एयर भी रह गया और फिर मैंने यहाँ इसको बंद किया, और यदि हमने इसे बंद करके फिर इन्वर्टेड करके रखा होता, यदि इसे बंद करके रखा होता कंटेनर के ऊपर, तो पहले मान लो ये 10 सेंटीमीटर का एयर कॉलम था, लेकिन अपने वेट के कारण कुछ नीचे आएगा। ये H हम ढूंढ रहे हैं, ये पूरा यदि 1 मीटर रहा हो, और या फिर ये नया वाला हम ढूंढ रहे हैं, यदि ये पूरा 1 मीटर कहा गया हो, कुछ तो दिया गया होगा इंफॉर्मेशन। तो हमसे पूछेगा कि यहाँ बताओ अब बैलेंसिंग लेंथ क्या होगा। अब बैलेंसिंग लेंथ क्या होगा, ये H जो है नया वाला क्या होगा। ये 10 जो है वो 10 से कुछ बढ़ गया होगा, ये कितना हो गया होगा 100 माइनस H। 1 मीटर है, 100 सेंटीमीटर है, तो इसका जो हाइट होगा, यहाँ पर कौन मौजूद है, एयर। पहले कितना था, केवल 10 था, अब ये 100 माइनस H है। यहाँ जो एयर कॉलम दिख रहा है उसका प्रेशर कितना रहा होगा, उंगली से दबाने के पहले जो था वही रहा होगा P0। यहाँ पर क्या है P0, यहाँ ठीक, लेकिन यहाँ पर जो प्रेशर होगा अब नया, वो नया P होगा। P कितना होगा, तो P0 यदि आपसे कहा गया कि 76 cm ऑफ Hg कॉलम, मतलब 1 एटम है, ऐसा कहा गया, तो आपको क्या लगता है क्या ये 76 cm अब भी दिखेगा। तो 76 cm इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि ये 76 cm का जो प्रेशर होता उस पे ये भी मौजूद होता है, तो वो दोनों जुड़ करके तो 76 से ज्यादा हो जाए, जबकि यहाँ और यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 और 2 पे प्रेशर क्या चाहिए, एक जैसा है। तो अब देखिए यदि मैं ये कहता हूं कि सॉल्व करते वक्त आपसे ये पूछा गया है, हमने अब जब ये क्वेश्चन देख लिया कि ये जो बैरोमीटर है ये फॉल्टी बैरोमीटर कहलाएगा क्योंकि ऊपर एयर है, यदि एयर नहीं होता तो एक्चुअल बैरोमीटर होता, तब जो एक्चुअल रिजल्ट हमें 76 cm चाहिए तो ये H76 मिलता, अभी 76 नहीं मिलेगा, कितना होगा ये हम जानना चाहते हैं। तो अब इस एग्जाम्पल को जब हम सॉल्व करेंगे तो एक आइडिया तो फ्लूइड का यूज होगा और दूसरा थर्मोडायनेमिक्स का यूज होगा एयर कॉलम के। फ्लूइड का देखिए, फ्लूइड से देखिएगा P1 और P2 एक ही लेवल में एक जैसा होगा। P1 के बारे में तो आप कहा P0, और P2 के बारे में आप क्या कहेंगे, P2 पे कितना प्रेशर होगा, P प्लस रो जी एच, प्लस रो जी एच। P0 कितना है, रो जी 76, ठीक ना, और P और उसके बाद कितना है, रो जी एच। तो P का वैल्यू हमें पता चल गया, रो जी 76 माइनस एच। अब जब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं तो एक पार्ट तो ये हो गया, एक पार्ट में हमने देख लिया फ्लूइड वाला आइडिया। अब दूसरा आइडिया देखो, एयर कॉलम एक बर्तन में है ना एयर, उसका टेम्परेचर तो अचानक बदला नहीं होगा, तो हम क्या कहेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस के कारण फॉर एयर कॉलम टेम्परेचर कांस्टेंट सोचते हैं, तो हम क्या लिख देंगे, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। प्रेशर P1 देखिए, पहले वाले केस में जब उंगली आपने रखा था तो वो एटमॉस्फेयर का प्रेशर वहां रहा होगा, तो P1 रहा होगा। अब ये 1 यदि कहेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा क्योंकि 1 2 पहले से लिखा हुआ है, तो एक काम करते हैं, P डैश V डैश P डबल डैश V डबल डैश कह देते हैं, शुरू वाला P डैश कहते हैं, तो वो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, रो जी 76। V कितना होगा, एरिया इंटू लेंथ 10,
P डबल डैश, अगला कितना हो गया, रो जी 76 माइनस एच, 76 माइनस एच, और वॉल्यूम कितना हो गया 100 माइनस एच इंटू ए, 100 माइनस एच इंटू ए। यहां देखिए आपने कैंसिल आउट किसको किसको कर दिया, ए कैंसिल आउट हो जाएगा, रो जी कैंसिल आउट हो गया, और हमारे पास जो इक्वेशन आया वो कितना आ गया है, इक्वेशन देखिएगा 760 इक्वल्स टू ये 7600 माइनस 176 एच प्लस एच स्क्वायर। यहां पर क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेंगे, एच का जो पॉजिटिव वैल्यू आएगा वो हमारा आंसर होगा। अब ये स्कूल एग्जाम में इतना डिटेल नहीं पूछता, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। तो हम लोगों ने बैरोमीटर का आइडिया कलेक्ट कर लिया।